हिमाचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहाँ तक कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का सवाल हो और लोगों के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोज़गार का सवाल हो, इसकी बड़ी महत्व है। और अ, 2003 के बाद से तो ये बहुत ज़्यादा गति से बढ़ा है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि 2003 से पहले हिमाचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, पर 2003 में जो हमें जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ बीइंग अ पहाड़ी स्टेट अ, वाजपेयी जी की तरफ से जो एक एनडीए की गवर्नमेंट में हमें जो एक इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, उसने बड़ा बूस्ट दिया हिमाचल को। विशेषकर हिमाचल के जो ये बॉर्डर जो एरियाज़ हैं, चाहे पांवटा साहिब हो, काला अम्ब हो, ऊना का इलाका हो, नालागढ़, बद्दी बरोटीवाला का इलाका हो, कांगड़े का इलाका हो, इनको बड़ी एडवांटेज मिली इससे। क्योंकि कई सालों तक जो है सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी को इस इलाके से माफ़ कर दिया गया कि जो भी चीज़ें फैक्ट्रियाँ तैयार करेगी, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा, ताकि फैक्ट्रियाँ इंसेंटिवाइज़ हों और हमारे हिमाचल में आकर के लगें और हमारे लोगों को उसका लाभ मिले, जो कि बड़ी अच्छी बात थी और इसका बूस्ट भी मिला। और आज हम देखते हैं 2003 से बड़े साल हो गए, 20 साल से अधिक, 20 लगभग साल होने वाले हैं। तो बीच में वो पैकेज हमने एक्सटेंड भी करवाया, पर अब जाके वो ख़त्म हो गया है। तो हिमाचल जो है, विशेषकर बद्दी बरोटीवाला जो इलाका है हमारा, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में बल्कि एशिया में ही फार्मास्यूटिकल्स का हब बन के सामने आ रहा है। इसके अतिरिक्त भी कई इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आ रही हैं और हिमाचल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन भी बन रहा है। परंतु यदि हम इसको देखेंगे तो कई सालों से अब जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको बड़ी चुनौतियाँ आनी शुरू हो गई हैं। शुरू में पंजाब और हरियाणा हमारा सामना नहीं कर पा रहे थे, पर अब उन्होंने भी खुद को गियर अप किया है, विशेषकर हरियाणा ने। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारा जो स्टेट के जो पॉलिटिशियन हैं, नेता लोग हैं, नीति निर्मातक हैं, वो लोग जो है अप टू डेट रहें। अगर हम कहीं मिस करते हैं अपॉर्चुनिटी को, तो बड़ी जल्दी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ से भाग भी सकती है। जिस गति से वह आई हैं, उतनी गति से वह निकल भी सकती हैं। तो इसके लिए हमें कई कारगर स्टेप्स उठाने हैं और उसमें अभी हम कुछ हद तक फेल भी हुए हैं, तो हमें उसमें प्रयास करने की ज़रूरत है। एक जो समस्या आए दिन जो अब हो रही है, जो 2 सीमेंट प्लांट जो भी बंद हुए हैं, चाहे कई इसको बीजेपी से जोड़कर देख रहे हैं या इसको मोदी से जोड़कर देख रहे हैं, पर अगर इसकी रूट में देखा जाए तो जो हमारे लोकल ट्रक यूनियंस हैं, वो जो हार्ड बार्गेनिंग करती है कंपनियों के साथ और उनको मजबूर करती है कि अपना सीमेंट हमसे ही डुलाओ, और रेट भी मनमाना फिक्स करती हैं और दूसरी ऑप्शंस उनको नहीं मिलती है, ये भी इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि इससे जो कंपनियां काम कर रही है उनका प्रोडक्ट जो है अनकम्पिटिटिव हो जाता है मार्केट में बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और इवन अब पोंटा साहिब से भी ये मांग उठ रही है इंडस्ट्रियल एरिया से, और ये बहुत बड़ा फेलियर है कि हम कोई ब्रॉड गेज की ट्रेन हम अपने हिमाचल के जो जो साउथ का जो टिप है हिमाचल का, उसमें कोई चला नहीं सके, जिससे कि हिमाचल की कनेक्टिविटी जो है दिल्ली के साथ, नोएडा के साथ, हरियाणा के साथ, गुड़गांव के साथ, या जो भी और इलाके हैं उनके साथ उसकी कनेक्टिविटी फास्ट हो सके। ट्रांसपोर्टेशन को केवल ट्रकों पर आधारित ना रख करके इसको फ्राइट पर लाना बहुत ज़रूरी है हिमाचल के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में हमारी जो ये इंडस्ट्री की जो कम्पिटिटिवनेस है, इसकी बड़ी गहरी प्राइस हमको देनी पड़ सकती है, क्योंकि ये छूट जाएगी हिमाचल के हाथ से। और कई बार जो बिजली का महंगा रेट इंडस्ट्रीज़ को लगता है, वो भी उनकी एक शिकायत है, उस पर भी हिमाचल सरकार को देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो पोल्यूशन खड़ा हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म में वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में जो हैज़ार्डस वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता है नदी नालों में, उसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था, जो पोल्यूशन वो छोड़ते हैं उसका अल्टरनेट व्यवस्था,
उसको उसको उचित तरीके से मैनेज करने की व्यवस्था, ग्राउंड वाटर जो पोल्यूट होता है उसको सेफ रखने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं पर हिमाचल को प्लान बना करके चलना पड़ेगा। अन्यथा हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी संभावना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता है, जो बॉर्डर एरियाज़ तक हमारी इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं, उनको और अंदर जो हमारा हिंटरलैंड है, कई ऐसे इलाके हमारे हिमाचल के अंदर भी है, जो उतने उपजाऊ नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ बेटर लग सकती है, उसके प्रति आकर्षित करने का प्रयास भी हमें करना होगा। कई बार चीफ मिनिस्टर्स जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग भी करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट मीट पे बुलाते हैं, पर वो ग्राउंड में कहाँ तक निकलती हैं बातें, वो देखने की बात है। और हमें हिमाचल को यदि विकास करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम ठुकरा नहीं सकते, पर ये है कि इसको हारमोनियस तरीके से चलाते हुए हिमाचल को आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। यदि हम इसमें सफल नहीं होते तो हमारे जो पड़ोसी राज्य है वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे और हिमाचल को बड़ी चोट लगेगी। वर्तमान में जो हमारी ड्रग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। उसमें जो जाली ड्रग्स बन रही है उससे बड़ी बदनामी हमारी हो रही है। उसके रेगुलेशन पर भी हिमाचल सरकार को बड़ी जल्दी फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं फोकस किया गया तो आप पाएंगे कि हमारी जो ड्रग का जो एक नाम हुआ है बद्दी का, उसको बड़ी चोट लग सकती है। अगर उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया तो बहुत भयंकर चोट हम फेस कर सकते हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं हिमाचल की इंडस्ट्री के सामने, और ज़रूरत है कि पॉलिटिशियंस अब इंडस्ट्रीज़ को केवल एक दूने वाली गाय ना समझें, बल्कि इसको हार्नेस करें एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जो कि हिमाचल को नया मार्गदर्शन और लोगों के जीवन में क्वालिटेटिव परिवर्तन ला सकती है। धन्यवाद।